नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बात कांग्रेस की महारैली की जो कि आज जयपुर में होने वाली है, क्योंकि मोदी सरकार की नीतियों और देश में इस वक्त बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस की जयपुर में यह महारैली हो रही है और रैली को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी संबोधित करेंगे। रैली में देश भर के पार्टी कार्यकर्ता और अन्य प्रमुख नेता भी हिस्सा लेने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस रैली में शामिल होंगी या फिर नहीं, इस पर अभी फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। वैसे रैली कोविड प्रोटोकॉल के सभी नियमों का पालन करते हुए होगी, ये बात कही गई है। रैली पर हर किसी को मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे और भाग लेने वालों की थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी। लेकिन मोदी सरकार की नीतियों और साथ ही साथ जो बढ़ती महंगाई है उसके खिलाफ कांग्रेस का एक तरीके से यह हल्ला बोल है और राजस्थान से इसकी शुरुआत हो रही है। यह कहा भी जा रहा है कि आने वाले वक्त में महंगाई के मुद्दे पर और जो भी केंद्र सरकार की नीतियां हैं उसको लेकर के कांग्रेस देशव्यापी इसको स्तर पर आंदोलन करेगी, इस मुद्दे को उठाएगी और जनता का मूड भांपने की कोशिश तो करेगी ही, साथ ही साथ मोदी सरकार पर हमला बोलेगी और महंगाई को लेकर के जिस तरीके से आम जनता पर बोझ पड़ रहा है इसको लेकर के कांग्रेस ये कह रही है और ये समझ रही है कि जनता कहीं ना कहीं फिलहाल केंद्र सरकार से नाराज है और उसको भुनाने की ये कोशिश। लेकिन सचिन पायलट ने इस महारैली के शुरुआत से पहले, उसको शुरू होने से पहले क्या कुछ कहा, जरा वो सुनवाते हैं। महंगाई के खिलाफ बड़ी रैली, किस तरह का संदेश कांग्रेस का? देश की रैली है, आम जनता की रैली है। कांग्रेस ने ललकारा है, महारैली करेंगे और 12 दिसंबर को ऐतिहासिक जनसभा होगी। यहाँ से हम सरकार को मजबूर करेंगे महंगाई कम करे। महंगाई के लिए सरकार ने कोई कदम उठाया नहीं। इस गंभीर स्थिति में लोगों को लाके खड़ा कर दिया कि लोग अब परेशान हैं, उनके जख्म पर नमक छिड़का जा रहा है। कृषि कानून को लेकर कांग्रेस का दबाव काम आया था कांग्रेस का दबाव, संसद से लेकर सड़क तक आपने लड़ाई लड़ी थी। अब महंगाई के खिलाफ भी आपको लगता है कि केंद्र सरकार पर असर पड़ेगा? अधिकरण कानून को बदलना चाहा, हमारे दबाव में वापस लिया। कृषि कानून थोपे गए, काले कानून, उनको वापस लिया गया। अब महंगाई को लेकर हमने आवाज़ बुलंद करी है। अब देखिएगा इसके परिणाम अगले कुछ हफ्तों में सरकार को मजबूरन दाम कम करने पड़ेंगे। पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस आसमान छू रही है महंगाई और कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। सर, राहुल जी को अध्यक्ष बनाने की मांग उठाई जाएगी यहाँ से, क्योंकि हम शुरू से कांग्रेस इस बात को कहते आ रहे हैं। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अगले कुछ महीनों में हम लोग चुनाव संपन्न कराएंगे संगठन का और उनके नेतृत्व में पहले से भी काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। सर, एक बड़ा तो ये है सचिन पायलट साफ तौर पर कहा कि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का एक बड़ा हल्ला बोल ये है और बड़ा संकेत देने की कांग्रेस कोशिश करेगी। और तमाम कांग्रेस के नेता यही चाहते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभाले, लेकिन पार्टी को ये आगे तय करना है। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज 24। पांडिचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी जी हमारे साथ हैं। सर, आप महंगाई हटाओ रैली में भाग लेने आए हैं, किस तरह का संदेश राष्ट्रीय राजनीति को राजस्थान से दिया जाएगा? अभी दिल्ली में रैली करने के लिए स्थिति था, इतना नीचा लोग है बीजेपी लोग, उन्होंने परमिशन कैंसिल कर दिया। उसके बाद यहाँ रैली चल रहा है। उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी का रोज रैली चल रहा है, उत्तराखंड में चल रहा है। कांग्रेस पार्टी का रैली के लिए उन्होंने रोक दिया। अभी ये राजस्थान रैली बहुत बड़ा हो जाएगा, देश में मैसेज जाएगा दी कांग्रेस पार्टी ये महंगाई हटाने के लिए राजस्थान में जाके नरेंद्र मोदी के सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। सर, क्या ये राहुल गांधी जी के रीलॉन्चिंग कहा जाएगा इसे, या आपको लगता है बेस बनाने के लिए बहुत जरूरी है ये रैली? ये रैली सारा लोगों को इकट्ठा करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ। राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए स्थिति है। अब राहुल जी को हम निवेदन कर रहा हूँ, अभी कांग्रेस अध्यक्ष बन के आने के लिए उनको निवेदन कर रहा हूँ ये रैली में। वी नारायण स्वामी ने साफ तौर पे कहा कि राहुल गांधी जी कांग्रेस की कमान संभाले और इसी बात को पार्टी तक बताने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के नीतियों के खिलाफ भी ये एक बड़ी रैली है। तो राहुल गांधी जी कांग्रेस की कमान संभालें, ये कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अब चाहते हैं। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज 24। तो इसको लेकर के सचिन पायलट क्या कह रहे हैं, वी नारायण स्वामी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपने सुना। लेकिन इस वक्त वहां पर क्या माहौल है और कितनी बड़ी ये महारैली है, कैसी तरह तैयारी है, इसको हम जानने के लिए चलते हैं सीधा। मेरे साथ दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस वक्त जयपुर से ही मेरे साथ लाइव है और केजे श्रीवत्सन भी मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी जयपुर से ही जुड़े हुए हैं। श्रीवत्सन, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले रमन मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि एक बड़ी रैली, महारैली, लेकिन महंगाई के मुद्दे पर क्या हम इसको आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से जोड़ें या फिर इसे माने कि 2024 की तैयारी है?
बिल्कुल 2024 की तैयारी, क्योंकि श्रीवास्तव ने जो सवाल वी नारायण स्वामी से पूछा, सचिन पायलट से पूछा, उस सवाल में ही इस रैली का जवाब है कि कांग्रेस पार्टी महंगाई हटाओ महारैली का आयोजन पहले दिल्ली में करना चाहती थी, लेकिन कोविड का हवाला देते हुए वहां पे अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद जयपुर में करने का फैसला किया गया और सिर्फ 14 से 15 दिन का वक्त था। राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग की बात भी बिल्कुल सही कही जा रही है कि आज की इस रैली में तमाम मुद्दों के अलावा राहुल गांधी फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बने, फिर से कांग्रेस पार्टी की कमान संभालें, वो सारे नेता उनसे अपील करेंगे और एक तैयारी शुरू हो जाएगी आज की रैली के बाद से कि राहुल गांधी फिर से अपने पद को वापस ले, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का संगठन कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ही चला रही हैं, सोनिया गांधी तो नाम मात्र का उनको अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी इस महारैली के जरिए एक संदेश देना चाहती है, बीजेपी पर दबाव बनाना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी के दबाव के बाद ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई और अब बाकी जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसकी कीमतों में कैसे कमी की जाए, इस बात को लेकर भी पूरा जोर रहेगा इस रैली में। ठीक है, और रैली को लेकर के क्या तैयारियां और कितने बड़े स्तर पर, रमन अगर आप वो दिखा सके और वहां से तस्वीरें हमें पहुंचा सके। वो अभी निकल चुका है मेला रैली ग्राउंड के लिए, वहां पर जो है देखिए सऊद, जिस जगह पर मैं मौजूद हूं वहां पे जो पहला कार्यक्रम था प्रियंका गांधी की मौजूदगी में सारे कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता थे उनका ब्रेकफास्ट होना था और ब्रेकफास्ट के बाद वो रैली स्थल से यहां के लिए जाएंगी। रैली स्थल पर श्रीवास्तव मौजूद हैं। मुझे लगता है कि श्रीवास्तव ने आपको बेहतर तरीके से पूरा विजुअल दिखा सकते हैं। ठीक है, मैं उनके पास भी चल रहा हूं, लेकिन रमन अगर आप ये बता पाए कि क्या सोनिया गांधी शामिल होने वाली हैं या नहीं, क्योंकि अभी तक सस्पेंस है। देखिए कल तक तो पूरी तरीके से बात साफ हो गई थी कि सोनिया गांधी आज की रैली में शामिल नहीं होंगी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही होंगी। कांग्रेस पार्टी की कई नेताओं ने, जब अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री के यहाँ पे डिनर था उसमें ये कहा गया, लेकिन आज अशोक गहलोत ने ट्वीट करके जब सोनिया गांधी का नाम लिया, सोनिया गांधी के बारे में कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तीनों आ रही हैं, उसके बाद से ये बात चलनी शुरू हुई कि क्या कार्यक्रम में कोई बदलाव हुआ है, अंतिम समय में बदलाव हुआ है, सोनिया गांधी भी आएंगी। अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई पार्टी का नेता ने कि किसी नेता ने खंडन नहीं किया है। ठीक है, खंडन नहीं हुआ है, लेकिन अब देखना होगा कि सोनिया गांधी इस महंगाई हटाओ आंदोलन में और एक महारैली में शामिल होंगी या नहीं। लेकिन श्रीवास्तव, जरा रैली स्थल की तस्वीरें दिखाइए कि वहां पर क्या स्थिति है और कितनी बड़े स्तर पर इस रैली का आयोजन किया गया है। सऊद, देखिए जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में यह रैली होनी है और इसकी क्षमता केवल 30,000 लोगों के आस बीच की है। कुर्सियां लगाई गई है, लेकिन अभी इस वक्त करीब 1 लाख से भी ज्यादा लोग यहां पर आ चुके हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की यह रैली है। यहां देखिए लगातार अभी लोगों का आना जारी है, हाथों में झंडे हैं, मास्क है। देखिए कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन रैली के आयोजक कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने साफ कर दिया कि सभी लोगों को मास्क पहन के आना होगा। यहाँ पर हर कुर्सी पे मास्क रखी हुई है, अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं, कोरोना प्रोटोकॉल, क्योंकि ओमिक्रॉन के 9 मामले एक साथ राजस्थान में आए, तो ऐसे में काफी सतर्कता खुद राजस्थान सरकार भी बरत रही है। और चूंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो शायद इस रैली में भीड़ जुटाने के साथ साथ सुरक्षित रहने का भी एक तरह से उसने अपनी ओर से पूरे इंतजाम किए हैं। ये तमाम नेता रैली स्थल की ओर जा रहे हैं, झंडे, बैनर, और सबसे बड़ी बात है कि जयपुर में अचानक इस रैली के आयोजन करना पड़ा। पहले ये दिल्ली में, जैसे रमन बता रहे थे हमारे सहयोगी, दिल्ली में यह रैली आयोजित होनी थी, लेकिन वहां अनुमति नहीं मिली। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, तो उसने इसका जिम्मा उठाया। एक चीज और सऊद, जैसा कि वी नारायण स्वामी और सचिन पायलट बोल रहे थे कि क्या राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग के बारे में जब हमने सवाल पूछा था, जयपुर में ही सबसे पहले राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव उठा था और अब वापस से ठीक है, ये तमाम चीजें देखने वाली हैं कि किस तरीके से इस जो महारैली का आयोजन किया गया उसका इस्तेमाल होगा। लेकिन कृषि कानूनों के मुद्दे को और महंगाई के मुद्दे को लेकर के लगातार कांग्रेस आगे रही है, और अब जब कृषि कानून वापस ले लिए गए तो महंगाई का मुद्दा सामने फ्रंट पर रख करके वो आगे की लड़ाई लड़ रही है। श्रीवास्तव और रमन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बने रहेगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।